हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरजो अकेडमी 0.1 यूट्यूब चैनल। देखो, अनुपात और समानुपात कल तक अपन ने ए रेशियो बी रेशियो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना सीख लिया था। आज देखो क्या है। 3A 5B 6C हो तो ए बी सी ज्ञात। ठीक है, देखो क्या करना है। इसमें बिल्कुल इजी सा तरीका है। क्या करना है, जैसे सबसे पहले 3A रेशियो 5B रेशियो 6C किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए रेशियो बी रेशियो सी की। सबसे पहले किसकी फाइंड करोगे, ए की। ए का निकालना है तो एक को रख लो, बाकी को मल्टीप्लाई कर दो। 5 6 जा 30। अब बी का निकालना है, बी को रखो। 6 3 जा 18। अब सी का निकालना है, सी को रखो। 5 3 जा 15। डिवाइड हो रहा है 3 से। 3 10 जा 30, 3 6 जा 18 और 3 5 जा, बताओ आंसर क्या जाएगा। 10 रेशियो 6 रेशियो। आ गई बात समझ, नोट करो। अब देखो समानुपात। समानुपात देखो, समानुपात क्या होता है। समानु मतलब समान प्लस अनुपात। समानुपात में कितने डॉट आते हैं, 4 डॉट आते हैं। समान अनुपात क्या होता है, दोनों का क्या होना चाहिए, जो अनुपात है ना वो क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये 3 रेशियो 5 है। समान अनुपात है 18 रेशियो नहीं 9 रेशियो 15। अब ये समान अनुपात में कैसे, देखो इसको डिवाइड करेंगे। 3 3 जा 3 5 जा, बताओ 3 रेशियो 5 समान अनुपात 3 रेशियो। ये अनुपात समान है, ये अनुपात भी। आ गई बात समझ। और देखो एग्जांपल, नौ रेशियो 18, 9 अनुपात 18 समान अनुपात 27 अनुपात 54। डिवाइड करो। 3 9 जा 27, 3 1 जा, बचे कितने 2 बचे। 3 8 जा, बताओ क्या, दोनों रेशियो क्या है, समान। तो समान अनुपात का मतलब, समानुपात का मतलब क्या होता है कि जिसमें दो अनुपात होते हैं और दोनों अनुपात क्या होते हैं, समान होते हैं। उनको डिवाइड करके या एक दूसरे के तुल्य होते हैं। तुल्य भी सीखी थी ना भाई, मल्टीप्लाई करना। तो ये क्या है, या तो ये समान अनुपात है या फिर बोले तो समतुल्य है। आगे बात समझ में, नोट करो। अगला देखो, प्रथमानुपात। ये क्या होता है, प्रथमानुपात। जो सबसे पहले आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रथमानुपात। जो बीच में आते हैं उनको बोलते हैं मध्यमानुपात, और जो लास्ट में आता है इसको बोलते हैं तृतीयानुपात या फिर चतुर्थानुपात। आ गई बात समझ में। तो प्रथमानुपात मतलब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की वैल्यू फाइंड करती है। तो इसमें क्या करते हैं, बीच बीच वालों को गुणा करते हैं और फर्स्ट और लास्ट को गुणा करते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए इंटू डी। ए को डी से गुणा कर दिया, बराबर बी को किससे गुणा कर दिया, सी से। ये ए की वैल्यू निकालनी है तो डी किस में है, गुणा में, उस साइड जाएगा। तो ए इज इक्वल टू बी इंटू सी अपॉन में डी। ये क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो गया। जैसे क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या है, x अनुपात 7 समान अनुपात 5 अनुपात 7 में किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की। x का है फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट पोजीशन का मतलब प्रथमानुपात। अब क्या करते हैं, बीच बीच वालों को गुणा करते हैं और फर्स्ट और
लास्ट को, तो x को गुणा कर दिया किससे, और 7 को गुणा कर दिया किससे, ये 7 इसमें किसमें है, उस साइड जाएगा, तो x इज इक्वल टू 7 इंटू 5 अपॉन में 7 वन जा x इज इक्वल टू, बताओ आंसर कितना जाएगा। आ गई बात समझ में, नोट करो। अगला देखो मध्यमानुपात। मध्यमानुपात देखो, मध्यमानुपात में क्या होता है, ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल रेशियो बी रेशियो सी, ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी। वही फर्स्ट को किससे मल्टीप्लाई, लास्ट वाले को, बीच को बीच से, क्या कर दिया, बी गुणा बी बराबर ए गुणा सी। अच्छा ये बताओ, बी को बी से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए गुणा सी। अब मैंने आप लोगों को बताया था, यदि अगर अपन स्क्वायर को इस साइड लेके आएंगे तो किस में आएगा, रूट में। चैप्टर पढ़ा था ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, वर्ग एवं वर्गमूल, तो उसमें बताया था ना कि वर्ग को जब बराबर, स्क्वायर को जब बराबर की साइड में लाओगे तो वो किस में आएगा, रूट में आएगा। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए इंटू सी। एग्जाम्पल देखो, अरे वो छोड़ो, ये फर्स्ट सेकंड क्लास आरडी के क्या है, 4 और 9 के बीच मध्यमानुपात ज्ञात कीजिए। 4 और 9 के बीच में मध्यमानुपात ज्ञात कीजिए। देखो करो, क्या है फॉर्मूला, देखो ये b 1 आ जाएगा, x को फाइंड करना है, फिर x आएगा और लास्ट में 9 आ जाएगा। फर्स्ट को और लास्ट को, बीच बीच वालों को, या फिर फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या है, b इज इक्वल, a की वैल्यू कितनी है 4 गुणा c की वैल्यू कितनी है 9, मल्टीप्लाई करो, b इज इक्वल टू 9 4 जा 36, b इज इक्वल टू 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मध्यमानुपात कितना आ जाएगा। आ गई बात समझ में, ये भी वही हो जाएगा, x को x से गुणा करोगे x स्क्वायर हो जाएगा, 4 को 9 से गुणा करोगे 36 हो जाएगा, स्क्वायर को साइड ले जाएंगे तो रूट में हो जाएगा, कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 6। नोट करो। अगला है तृतीयानुपाती। तृतीयानुपात क्या है, तृतीयानुपात। देखो तृतीयानुपात क्या होता है, जैसे मान लो अपने को a और b की वैल्यू दे रखी है, a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, तो इसमें तृतीयानुपात क्या होगा, c होगा। आ गई बात समझ में, तो अपने को क्या करना है, वही फर्स्ट और लास्ट को, बीच बीच वालों को, तो a गुणा c इज इक्वल b गुणा b, a गुणा c b गुणा b क्या हो जाएगा b स्क्वायर, और ये c इस साइड में किसमें गुणा में, उस साइड जाएगा तो b स्क्वायर अपॉन में। आगे बात समझ, जैसे कि देखो क्वेश्चन, थ्री व 4 का तृतीयानुपात, तो 3 किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू, और 4 किसकी वैल्यू है
बी की वैल्यू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सी तो ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पे ए हो जाएगा, ध्यान को ना। तो देखो सी इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है 4, 4 का स्क्वायर अपॉन में 3, सी इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 अपॉन में 3, डिवाइड नहीं जा रहा ये, तो आंसर में ये मिलेगा, ये नहीं मिले तो 16 में किसका डिवाइड दे देंगे 3 का। कितने टाइम जाएगा 5 टाइम 15 बचा 1 पॉइंट लगा दिया नीचे 0, 3 3 जा 1 बचा 0, 3 3 जा, क्या आंसर आ जाएगा 5.33, या तो आंसर आएगा 5.33 या आएगा 16 अपॉन में 3, नोट करो। नेक्स्ट का अनुपात 1:3 है तथा योग कितना है 240। ज्ञात क्या करना है अंतर, योग मतलब जोड़ और अंतर मतलब माइनस। ठीक है, देखो तो सबसे पहले क्या दे रखा है अपने को, दो संख्याओं का अनुपात, क्या दिया 1:3, यहां तक का मैटर सोल्व। इसके बाद में क्या बोला तथा योग, योग मतलब दोनों का जोड़, कितना दे रखा है 1 और 3 4 बराबर 240, एक की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 उस साइड में जाएगा तो किस में जाएगा भाग में, 4 1 जा 4 6 जा, बताओ 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। अब अपन क्या निकाल सकते हैं, संख्या निकालने पहले तो देखो 1 की वैल्यू 60 आ गई तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी 3 इंटू 60 180, 1 डिजिट क्या हो गई 180, एक डिजिट क्या हो गई 60, निकालना क्या है अंतर, माइनस कर दो 180 माइनस 60 कितना आएगा 1। आगे बात समझ, ये दोबारा समझाऊं, दोबारा देखो। सबसे पहले क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 1:3, पहले अपन ने दोनों लिख ली 1 और 3। आगे क्या दे रखा तथा योग, योग मतलब प्लस, कितना है 240, टोटल कितना हो गया 4, किसके बराबर है 240 के, एक किसके बराबर होगा 240 बटे 4, कितना आ गया 60, एक किसके बराबर आ गया 60 के बराबर, एक की तो वैल्यू आ गई, अब किसकी निकालनी है 3 की, तो 3 इंटू 60 कितना आ जाएगा 180, ए 1 डिजिट तो हो गई 180, एक क्या है 60, दोनों को क्या करना है अंतर, अंतर मतलब माइनस, माइनस कितना आया, आगे बात समझ, नोट करो। ए और बी की आयु का योग कितना है, मतलब और तथा अनुपात कितना है, अनुपात क्या है 3:, क्या दे रखा है मतलब दोनों का कितना दे रखा है, दोनों का योग कितना हो जाएगा, आ गई इतनी बात समझ में। अच्छा, इसके बाद में पूछा क्या है अपने पास, ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 अपॉन 7 1 जा 7 5 जा, 1 की वैल्यू कितनी हो गई, एक किसके बराबर है 5 के बराबर। पूछा क्या है बी की वैल्यू, बी का अनुपात कितना है, एक का कितना आया तो 4 का कितना हो जाएगा, आगे बात समझ सबको। एक और मेथड इसका एक और देख लो भाई, दोनों का योग कितना है 35 है, पूछा कितने का है 4 का, पूछा कितने का है 4 का, टोटल कितना है, कितने में से 7 1 जा 7 5 जा 5 4 जा, आगे बात समझ। पर ये मेथड यूज करो, ये मेथड उसमें भी काम आ रहा है। ठीक है, दोबारा समझ लो। क्या दे रखा है ए और बी की आयु का योग कितना है तथा अनुपात कितना है 3, और क्या दे रखा है कितना है, दोनों का योग कितना हो गया कितना है, एक कितने के बराबर हो जाएगा 35 अपॉन कितना आ गया 1। पूछा किसका है बी का अनुपात कितना, तो 4 इंटू इज इक्वल, नोट करो, व्यक्ति की आय और व्यय, व्यय मतलब जो खर्च करता है, आय मतलब जो कमाता है, आय मतलब कमाना, व्यय मतलब खर्च करना। तो आय और व्यय का अनुपात कितना है 7:6 है। यदि उसकी आय, आय कितनी है 1400, तो उसकी बचत बताओ। सबसे पहले तो ये बताओ, अगर एक आदमी 7 रुपए कमाता है 6 रुपए खर्च करता है, बचाएगा कितना, 1 रुपए बचाएगा,
ठीक है, ये बात आ गई समझ। मतलब अपने को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, एक की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, इसके बाद में आगे पढ़ो, यदि उसकी आय, आय कितनी है 1400 और आय का अनुपात कितना है, तो मतलब ये जो 7 है ये किसके बराबर आया है, 1400 के बराबर है। तो एक निकाल ले यहां से भाई, 7 है जो 1400 के बराबर है, तो एक किसके बराबर 1400 अपॉन में 7, 7 बन जा, 7 टू जा, बताओ एक किसके बराबर में आ गया 200 के बराबर। अपने को फाइंड भी क्या करना था, एक, एक कितना आया है 200, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी, आगे बात समझ, नोट करो। लास्ट क्वेश्चन देखो, शाम और शाम के धन का अनुपात कितना है 5:5 और तथा राम, राम का कितना है, ये राम का धन और ये श्याम का धन, तथा राम का धन 3000 है। मतलब 5 जो है वो किसके बराबर है, एक किसके बराबर आ जाएगा 3000 अपॉन में 5, 3000 बटे 5, 5 एकम 5 छंगे, बताओ एक किसके बराबर आ गया 600 के बराबर। आगे देखो क्या पूछा है तो शाम का ज्ञात कीजिए, शाम का कितना है, एक किसके बराबर, तो 4 गुना कितना आ जाएगा, आगे बात समझ, नोट करो। बाकी तल